हेलो एंड वेलकम टू हेलाइट केम। आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही बेहतरीन सा कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन या फिर मोबाइल स्क्रीन में एक बड़ा ही आसान सा सवाल दिख रहा होगा। बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड के डेरिवेटिव्स भी हैं ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन करना है इन कंपाउंड्स की एसिडिटी की, इन कंपाउंड में इनका एसिडिक ऑर्डर क्या रहेगा। ठीक है। तो एसिडिटी की जब भी हम बात करते हैं तो हम बेसिकली H प्लस कितना इजीली रिलीज हो सकता है, दैट इज बेसिकली एसिडिटी। ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होता है उसकी एसिडिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पे आज के इस वीडियो के अंदर आपको कुछ अलग नजरिया भी एसिडिटी का देखने को मिलेगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये डिटरमाइन करने का प्रोसेस। बेंजोइक एसिड है और यहाँ पर उसके ऑर्थो, मेटा और पैरा है। देखिए, OH ग्रुप है, अगर ऑर्थो पे लगा हुआ है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ उसका प्लस आर होगा? हाँ जी। OH ग्रुप अगर मेटा पे लगा होता है तो जो हमारे पास में प्लस आर होता है, ठीक है, या फिर प्लस एच होता है, वो ऑर्थो और पैरा पे काम करता है, मेटा पे काम नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या लगेगा? माइनस आई लगेगा। यहाँ पे इसका प्लस आर लगेगा। यानी अगर मैं सबसे ज्यादा एसिडिटी की बात करूंगा तो वो कौन हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। थर्ड के बाद में फर्स्ट होगा। अब हमारा दिमाग में आएगा कि सर, OH ग्रुप ऑर्थो पे लगा हुआ उसका भी प्लस आर है, OH ग्रुप पैरा पे लगा हुआ उसका भी प्लस आर है। यानी कि अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है कि किसको आगे रखें किसको पीछे रखें। ठीक है। यानी ये हमारा कहीं ना कहीं ऑर्डर होगा कि फर्स्ट के बाद में हमारा या तो सेकंड आएगा या फिर फोर्थ आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो एक्चुअल में ऑर्डर क्या है? ठीक है, उसको आज के इस वीडियो के अंदर हमको समझना है और उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है उसको भी यहाँ पे समझना है। देखिए, OH ग्रुप जब भी COH ग्रुप लगा हुआ बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पे OH ग्रुप लगा हुआ है, या फिर कोई सा भी ग्रुप लगा हुआ है जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो प्लस आर शो करेगा, प्लस एच शो करेगा, प्लस आई शो करेगा, मैटर ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है या फिर रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है, मैटर नहीं करता है। बेंजोइक एसिड के बस ऑर्थो पे लगा होना चाहिए तो वो क्या करेगा? एसिडिटी को बढ़ा देता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं केमिस्ट्री में, दिस इज बेसिकली नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। अब देखो जरा, बेंजोइक एसिड है, उसके ऑर्थो पे भले ही OH ग्रुप लगा हुआ है और वो प्लस आर शो करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी इन इन चारों कंपाउंड के अंदर। यानी कि सेकंड पे हमारा सेकंड जो है वो फर्स्ट, मतलब सबसे ज्यादा एसिडिटी रखेगा और लास्ट में हमारा फोर्थ आ जाएगा, क्योंकि वो तो प्लस आर ही शो कर। तो ये होता है ऑर्थोपैक्ट। मतलब हम ऑर्थोपैक्ट क्या है कि ऑर्थो पोजीशन पे बेंजोइक एसिड के कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है। अब इसको डीप डाउन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, ये हमारे पास में बेंजोइक एसिड, इसको मैंने ऐसे बना के दिखा दिया आप लोग। यहाँ पर इस OH ग्रुप में ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर लोन पेयर है। अब COH ग्रुप की जब भी बात करेंगे, बेंजीन से लगेगा तो ये प्लस आई ई शो करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसा बिहेव करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह। तो हम सभी को पता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है, यानी रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, लेकिन बेसिकली कहीं ना कहीं रेजोनेंस कर रहा है। ठीक है, रेजोनेंस करेगा, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर इससे OH ग्रुप लगा देता हूं तो चीजें थोड़ी सी बदल। अब देखो जरा, ये मेरे पास में ये पूरा ग्रुप है COH, यहाँ पर ये OH ग्रुप है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इन ऑप्शन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ये भी एक तरीके से बल्कि ग्रुप है। और OH भी बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ये भी कहीं ना कहीं एज अ बल्कि ग्रुप ही काम करेगा। और मैं ये कह सकता हूं कि क्या यहाँ पर इनके बीच में रिपल्सन हुआ? हाँ जी। रिपल्सन होने की वजह से ये कहीं ना कहीं मॉलिक्यूल रिपल्सन को कम करना चाहे, तो जो हमारे पास में स्ट्रक्चर थी जहां पे COOH और जो बेंजीन थी, कहीं ना कहीं प्लेन के अंदर थी। अब जो COOH ग्रुप है, OH ग्रुप लगने के बाद में वो चला जाएगा आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, वो नॉन प्लेनर हो जाएगा कहीं ना कहीं बेंजीन के रेस्पेक्ट में। अब इससे होगा क्या? रेजोनेंस कम होगा। इससे होगा क्या? रेजोनेंस कम हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कम होगा। अब हम ये कहें, जो कंसेप्ट होता है कि भाई साहब, अगर हमारे पास में कोई भी एसिड है, उसका कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है, कॉन्जुगेट बेस बनाया उसने,
मतलब मैं ये कह सकता हूँ ए माइनस उसने बना एच प्लस को रिलीज किया। ये ए माइनस या फिर कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है, एसिडिटी ऑफ द दैट पर्टिकुलर एसिड या फिर कंपाउंड उतनी ही ज्यादा होगी। अब रेजोनेंस भाई साहब यहाँ पे कम हो रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कॉन्जुगेट बेस यहाँ पे कम स्टेबल होगा। और कॉन्जुगेट बेस कम स्टेबल है तो एसिडिटी तो कम होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या बोला, यार इसकी तो एसिडिटी हमने ज्यादा बताई सबसे ज्यादा। तो फिर असली रीजन क्या है? तो मैं जो बात कह रहा था आप लोगों से कि एसिडिटी केवल कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करती, अल्टीमेटली एसिडिटी डिपेंड करती है कि H प्लस कितना इजीली रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे कंसेप्ट कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी वाला नहीं लगेगा, यहाँ पे लगता है रिपल्सन वाला। रिपल्सन होता है और उस रिपल्सन को कम करने के लिए H प्लस बेसिकली जो हमारे पास विडोलेंस ग्रुप है वो फोर्सफुली डीप्रोटोनेशन करता है। इसको मैं कहते हैं, हम टर्म दी जाती है, दिस इज बेसिकली द फोर्सफुली डीप्रोटोनेशन। तो यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट के अंदर फोर्सफुली डीप्रोटोनेशन होता है, H प्लस फोर्सफुली निकलता है रिपल्सन की वजह से। तो ये होता है पूरा सिनारियो इसका ऑर्थो इफेक्ट का। एक सवाल आप लोगों के सामने मैं यहाँ पे रख के बता रहा हूँ कि देखिए हमारे पास में बेंजोइक एसिड है, इधर भी बेंजोइक एसिड है, उसकी डेरिवेटिव है। यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पर CH3 लगा हुआ है, यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है। अगर हम इन जनरल बात करते तो यहाँ पे इसका प्लस आई लगेगा, इसका प्लस आर लगेगा। तो प्लस आई और प्लस एच के अंदर हम कहेंगे कि प्लस आई वाला ज्यादा स्टेबल हो। ठीक है, अगर एसिडिटी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अपन लोग, स्टेबल नहीं, एसिडिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था। तो वैसे भी अपन लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट क्या लगाना है यहाँ पे, ऑर्थो इफेक्ट अगर आप लगाओगे तो वो ज्यादा अच्छा हो। लेकिन अगर जैसे OH ना होता, यहाँ पे NO2 होता, तब कैसे अपन डील कर, ठीक है, उस केस में क्या होता, इसका तो लगता NO2 का माइनस आर और इसका लगता प्लस आई। तो जल्दीबाजी में हमसे क्या मिस्टेक हो सकती थी, हम यहाँ पे जो सेकंड वाला कंपाउंड है उसकी एसिडिटी फर्स्ट वाले से ज्यादा कर देते। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो हमारे पास में CH3 ग्रुप है वो भले ही सी प्लस आई शो कर रहा है, लेकिन ऑर्थो पे लगा है। ठीक है, और ऑर्थोपैक्ट अप्लाई होगा, ऑर्थोपैक्ट की वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है इसकी। मतलब ये कुछ सिनारियो हमको देखने को मिलेगा, भले ही वहां पे OH ग्रुप है पैरा पे, भले ही वहां पर NO2 ग्रुप है। ठीक है, ये कहानी होगी। अब हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, बेंजोइक एसिड है अगेन, NH2 ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पे, OH ग्रुप मेटा पोजीशन पे है, NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन पे। देखिए यहाँ पर इसका माइनस आर होगा, यहाँ पे इसका माइनस आई होगा क्योंकि ये मेटा पे लगा हुआ है। ठीक है, और अब देखिए ये ऑर्थो पोजीशन पर बेंजोइक एसिड के NH2 ग्रुप लगा हुआ। मैंने क्या बताया कि भाई साहब ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑर्थो इफेक्ट अप्लाई करना है और उसकी एसिडिटी बढ़ा देनी या फिर बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर बगल में ऐसा करना, स्टार लगा देना। क्यों लगा देना? क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगता नहीं है, उतना प्रोमिनेंट नहीं होता, वीक ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे लगता है। यानी जो हम कंसेप्ट अप्लाई करना चाहते हैं, जो एसिडिटी बढ़ाना चाहते हैं इसकी, वो बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पे ये ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, इसका नॉर्मल इफेक्ट जो प्लस एम या फिर प्लस आर हम बोलते हैं वो लगेगा। अब होता क्या है कि क्यों नहीं लगता है, देखिए आप लोगों ने अगर बायोमोलिक्यूल पढ़ा हो, उसके अंदर प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखी हो, ज्यूटराइन हम लोग बना देते हैं, वैसा ही कुछ सिनेरियो वहां पे देखने को मिलेगा। ज्यूटर आयनिक फॉर्म इसकी बन जाती, कैसे बनेगी? अगर न्यूट्रल केस की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूट्रल मतलब पीएच हमारे पास में 7 है, उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो सी डब्ल्यू माइनस है, मतलब सी डब्ल्यू एच अपने पास में है, वहां से एच प्लस रिलीज होगा और सी डब्ल्यू माइनस बनेगा और यहाँ पे NH3 पॉजिटिव बन जाता है। तो ये जिटर आयनिक फॉर्म की वजह से इसकी जो एसिडिटी है वो थोड़ी सी घट जाएगी, मतलब एसिड उतना एसिडिक नहीं हो पाएगा ये। अगेन इसका मतलब यहाँ पे इसका ये लगेगा प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन है, इसका माइनस आई और इसका माइनस आर, यानी कि एसिडिटी की हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक यहाँ पर फोर्थ होगा, उसके बाद में थर्ड होगा, देन हमारा सेकंड होगा, देन हमारा फर्स्ट होगा। तो आई थिंक आपको जो ऑर्थो इफेक्ट का कंसेप्ट मैंने समझाया है वो समझ में आया।